हम आज की बात उन लोगों की करेंगे जिनको कहना चाहिए उनका मेंटेलिटी ऐसी है कि जो बड़े बनते हैं और उनको बड़ा हक जताने की आदत होती है। अपने से छोटों को किसी के भी सामने डांट देना बहुत अच्छा लगता है, किसी को मार देना बहुत अच्छा लगता है, उसके किए कराए पर पानी फेर देना बहुत अच्छा लगता है, उसके किए हुए काम का क्रेडिट उसको ना दे के खुद उस पर हावी हो जाना बहुत अच्छा लगता है। अब ये कौन होते हैं ये लोग? ये मेंटेलिटी किन लोगों की होती है? ये कोई भी हो सकते हैं। ये आपके घर के अंदर चार दीवारी के भी होते हैं, चाहे वो आपके बड़े भाई बड़ी बहन हो, भाई बहन हो, रिश्तेदारी में लोग हों, ऑफिस में हो, आपके सीनियर्स हो, सुपीरियर्स हो, आपके दोस्त हो, बहुत जिगरी दोस्त हो। लेकिन ये जो मेंटेलिटी है, ये अगर आपके साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं और अगर आपने बर्दाश्त कर लिया है और आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको रिश्ते निभाने हैं, आपको ऑफिस में भी काम करना है तो झेलना है, क्योंकि जॉब चला जाएगा। और अगर घर पे भी आप को बर्दाश्त करना है, क्योंकि रहना है घर में, एक दूसरे को देखना पड़ता है। तो आज की बात हम इसी विषय पर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम, और बड़ों को आदर सत्कार और छोटों को प्यार और आशीर्वाद। देखिए, जिंदगी में हम बहुत सारे व्यवहारों से, आदतों से जुड़ते हैं, हमारे मेंटेलिटी से जुड़ते हैं। आज का समय तो कलयुग का है, सतयुग और त्रेता युग नहीं है। यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं। हम अपने होते भी अपनों के लिए गड्ढा खोदते हैं। बहुत कम परसेंटेज में लोग होते हैं जो अपनों के लिए जी जान लगा देते हैं। हम माँ बाप से उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे माँ बाप कभी किसी को ऐसा नहीं करेंगे, अपने बच्चों में कोई डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करेंगे, एक नजर से देखेंगे, एक तरीके से भलाई करेंगे, एक तरीके से उनको प्यार देंगे, एक तरीके से मोहब्बत देंगे। लेकिन माँ बाप के अलावा अगर कोई भी ऐसा कर रहा है तो फिर हमको सोचना पड़ेगा। देखिए, आज ऑफिसेज में भाई बहन काम करते हैं, एक तरीके का व्यापार होता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे भाई बहनों के बीच में ही एक लड़ाई, एक दीवार है, एक लाइन खींची हुई है। छोटा बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, सारी चीजें अच्छी कर रहा है और प्रॉफिट ला रहा है, और उसके बाद भी उसको लेट डाउन कर दिया जाता है, चार लोगों के साथ सामने सुना दिया जाता है और उसके क्रेडिट को खत्म कर दिया जाता है। क्यों? और छोटा बर्दाश्त कर लेता है। देखिए, क्या होता है कि छोटा, आप बड़ों को सोचना पड़ेगा कि छोटा है, बर्दाश्त कर रहा है, वो कितने दिन बर्दाश्त करेगा है, और कोई गलती है ही नहीं और जानबूझ के गलती दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर सिंपल सी चीज है, थोड़ा सा आपको फर्म होना पड़ेगा। आप भी कह सकते हैं, आपको कहना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं किया ना और सुनते रहना तो जिंदगी भर सुनते रहेंगे आप। सामने कौन है मैटर नहीं करता, कभी कभी अपने लिए खड़े होना जरूरी होता है जिंदगी में। जब हम एक बार सुनते हैं तो फिर दूसरी बार भी सुनते हैं और तीसरी बार सुनते हैं, और तीसरी बार के बाद हमारी आदत पड़ जाती है सुनने की, और हमारी आदत पड़े वो परे बात है, सामने वाले की आदत पड़ जाती है कि ये सुनने वाला है, इसको हम कहीं भी लेट डाउन कर सकते हैं, इसको कहीं भी छोटा बना सकते हैं, इसकी चीजों को जो किया है इसने बिना इसको क्रेडिट दिए खुद क्रेडिट ले सकते हैं। सारा काम उन्होंने अच्छा किया, सारी गलतियां आपकी हो जाती हैं, आपके कंधे पर बंदूक रख के वो चलाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जो आपने मेहनत की, जो आपने सब कुछ किया, तो फिर क्यों सुनना है? बिल्कुल नहीं सुनना है। ये वो जमाना नहीं है जहां पे गलती पे भी आंखें बंद करके आप बिलीव कर लें और रात को रात और दिन को दिन कहने लगे उनके हिसाब से, जबकि रात नहीं है, जबकि दिन नहीं है। तो सही कहना आपका हक बनता है। तो खड़े होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, सच बताना पड़ेगा, सामने से हक से बोलना पड़ेगा कि मेरी कोई गलती नहीं है। तब मैटर नहीं करता कि सामने कौन है, आपका कोई भी हो, कोई भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, अगर आप सही हैं तो सही हैं, उसको गलत नहीं स्वीकारना है। सिंपल सी चीज। आजकल के जमाने में हम देख रहे हैं, जिसको देखो घर के अंदर हो, बड़ी उलझन भरी हुई है, लोगों को लेट डाउन करने की आदत पड़ गई है, जिसको देखो
छोटों को कुछ भी बोल देंगे, तुम छोटे हो, अरे छोटे हो तो क्या हुआ, राइट तो किया है, तुमने गलत किया है बड़े होने के बाद। कोई भी कितना भी बड़ा हो, पद में बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो, रिश्ते में बड़ा हो, मैटर नहीं करता। अगर वो गलत है तो गलत कहिए, और अगर आप सही हैं तो सही कहिए, बोलिए कि मैं सही हूं और आप गलत मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। और डोंट लेट डाउन, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ बहुत सारे गैर लोगों के सामने। बहुत बुरी आदत है लोगों की, बड़ा अच्छा फीलिंग आती है उनको, बड़ा सुख मिलता है, सैटिस्फाइड हो गया दिमाग कि किसी को बुरा कह के बहुत अच्छा लगता है, किसी को दुख दे के बड़ा सुख मिलता है। हमने उसको 4 गालियां सबके सामने दी, इतनी खुशी हुई कि जिसका हिसाब नहीं। सबके सामने उसको झापड़ मार दिया, क्योंकि आप बड़े हैं इसलिए मार दिया। अगर वो आपको रख देता तो कान के नीचे तो क्या होता। तो अगर बड़ा ये सोचना बंद कर दे तो छोटों को ये सोचना भी बंद कर देना चाहिए। आज का जमाना ना बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप देखिए, सभ्यता अपनी जगह, मान सम्मान अपनी जगह, लेकिन जिंदगी जीने का एक तरीका होता है जहां हम काम करते हैं, और अगर हमारा काम सही है तो सही काम बोलना चाहिए। उसको कौन क्रेडिट देगा? आपको सबसे पहले खुद ही अपने काम को क्रेडिट देना पड़ेगा ना, तब आप उम्मीद करेंगे कि सामने वाला दे। सामने वाला नहीं देने वाला आपके काम का क्रेडिट। चाहे घर में किचन की बातें हो, चाहे बाहर ऑफिस की बातें हो, और चाहे बाहर पंचायत की बातें हो, चाहे समाज में आपकी गेट टुगेदर की बातें हो, कोई किसी के काम को क्रेडिट नहीं देना चाहता। वो आपका क्रेडिट लेना चाहता है, कभी मैनिपुलेशन से, कभी पोलाइटली, कभी हक से, कभी आपको लेट डाउन करके। नहीं होना है, नहीं देना है अपना क्रेडिट। हक से अपने काम का हक खुद लेना है, नाम भी लेना है, और बोलना भी है कि मैंने किया। और अब बोलना शुरू करना पड़ेगा हम लोगों को कि भाई आप गलत हैं, हर बार आप सही नहीं हो सकते हैं। सो सिंपल सी चीज है, बोलना सीखें। जब तक आप बोलना नहीं सीखेंगे तब तक आप सुनते रहेंगे। तो सुनना थोड़ा बंद कर दीजिए, बोलना थोड़ा शुरू कर दीजिए। ठीक है, आज ये व्यवहार की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब कहीं ना बहुत लेट डाउन होते हैं लोगों की वजह से। और लोगों को ये सुख देना बंद कर दीजिए, रोना धोना किनारे कर दीजिए कि सामने बोल नहीं पाए और सुन के आ गए और घर में रो रहे हैं। भिड़ जाइए, थोड़ा सुना के आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझिए इस व्यवहार को, सीखिए इन चीजों को, थोड़ा सा अडिग होना सीखिए, फॉर्म होना सीखिए, बोलना सीखिए, अपने हक को लेना सीखिए। ठीक है, चलें। अगर कुछ आपको टीका टिप्पणी करनी है तो जरूर करें, और बोलें, और शेयर करें, लाइक करें, और जुड़े रहें। हम फिर वापस बात करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो जरूर पूछें। ठीक है, नमस्ते।